कृष्ण का नरकासुर पर विजय। ब्रजभूमि के स्वर के भरे थे आनंद के संगीत के स्वर। चिरपिंग सिरों वाले पक्षियों की मिठास से यह अलौकिक था। गोपियां गांव में रास रचा रही थीं और गोपाल बालक कृष्ण उनके साथ मधुर नृत्य में प्रवृत्त थे। इस रास लीला का समय था जब अचानक धरती को ब्रजभूमि के ऊपर एक अजीब सीढ़ी की ओर देखने को मिली। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और देखा कि यह दिव्य सीढ़ी भगवान इंद्र के आगमन के लिए आ रही थी। इस सीढ़ी से अचानक देवलोक से एक सुंदर रूपवती देवी उतरी जो ब्रजभूमि को अपने चमत्कारी सौंदर्य से भर दिया। देवी ने अपने पांव से धरती को स्पर्श किया और फिर अपने आत्मा को कृष्ण की प्राप्ति के लिए समर्पित किया। यह देवी नौनिंद्रा थी, भगवान विष्णु की एक अद्वितीय शक्ति जिन्होंने आपकी आज्ञा के अनुसार यह सीढ़ी बनाई थी। भगवान विष्णु ने कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, नरकासुर नामक असुर धरती पर अत्याचार कर रहा है और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं आपकी आज्ञा को सदैव मानता हूँ। नरकासुर का अंत करने के लिए मैं तत्पर हूँ। इसके बाद कृष्ण ने वाहन गरुड़ को बुलाया और नरकासुर के विरुद्ध जाने का निर्णय किया। कृष्ण ने गरुड़ के साथ द्वारका को छोड़ा और नरकासुर के प्रदेश की ओर बढ़े। नरकासुर का राज्य विशाल था और उसकी सेना भी अत्यधिक बलशाली थी। उसने स्वर्गलोक को बिना किसी विवाद के अपने अधीन कर लिया था और देवताओं को बंदी बना लिया था। कृष्ण और गरुड़ के नरकासुर के राज के महल के सामने पहुंचते ही देखा कि राजा नरकासुर विशाल और भयंकर रूप में विकसित हो रहा है। उसके बहुत बाहु और शीर्षक में एक हड्डी के समान उच्च सीढ़ी थी और उसने अपनी शक्ति का दिखावा कर रखा था। नरकासुर ने देखा कि कृष्ण और गरुड़ आए हैं और उसने आकाश से अपनी बेहद बड़ी सेना को भेज दिया। एक महायुद्ध की शुरुआत हुई जिसमें नरकासुर ने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति से नरकासुर की सेना का सामना किया और एकमात्र अपनी गदा की मदद से नरकासुर की सेना को पराभूत करने लगे। भयंकर युद्ध के बाद ही नरकासुर की शक्ति को देखकर कृष्ण को अपनी मां की स्मृति आई और उन्होंने उसे ध्वज पर कुशल भर दिया। कृष्ण ने नरकासुर के साम्राज्य को समाप्त करने का निर्णय लिया और गरुड़ के साथ उसके पास जाकर अपनी गदा से उसके सिर को काट दिया। नरकासुर का वध होने पर स्वर्ग देवी आपकी मुकुट चढ़ाने के लिए उत्साहित हो गई और उन्होंने आपको उनकी कृपा से आशीर्वादित किया। कृष्ण ने नरकासुर के वध के बाद स्वर्ग देवी से पूछा, आपको मुझ पर कैसा आशीर्वाद चाहिए? स्वर्ग देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, आपने धरती को नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। अब हम आपसे एक कृपा बच गई है, हमें आपकी संगीत रासलीला का अनुभव करना है। कृष्ण ने उनकी आग्रह से संतुष्ट होकर स्वर्ग देवी के साथ अपनी अद्वितीय रासलीला का आनंद लिया। वहां गया, नृत्य किया और देवी राधा के साथ आपकी प्रेम भरी रासलीला ने सभी को आकर्षित किया। इसके बाद कृष्ण ने स्वर्ग देवी से विदा लेकर अपने गायक गोपियों के साथ द्वारका की ओर पलटे। उनकी ब्रजभूमि में वापसी पर गोपियां हर्षित हो गई और उनके साथ वहां होर हुल्लास हुआ। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके धरती को उसके अत्याचार से मुक्ति प्रदान की और अपनी अद्वितीय लीला का आनंद लिया। नरकासुर का वध होने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने भक्तों और साथियों के साथ आनंद पूर्वक विजय का उत्सव मनाया। वहां गाने, नृत्य और पूजा अर्चना के साथ भक्ति भाव से भरी गई दिन रात चलती रही।
भगवान ने नरकासुर के वध के माध्यम से धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया और धर्म की रक्षा करते हुए अपने भक्तों के प्रति अपनी कृपा दिखाई। भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनके धरती पर अवतार के चमत्कार ने सभी को अचरज में डाल दिया। वे अनंत कल्याणकारी थे और उनकी लीलाएं मानवता को धर्म और भक्ति की मार्गदर्शन करती रहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के वध के माध्यम से अधर्म को समाप्त करते हुए धरती को अपने प्रेम और शक्ति से सम्मानित किया और उसे फिर से सुंदर, साकार और धरोहर बना दिया।